पूरी फसल एकदम पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है यहाँ पर। रौंदा हुआ है ये पूरा, देखो इधर। अब बल्कि धान जम भी गया था। ये देखो आप, जो हमारा जो धान था बाली, ये देखो अब वो जो है दोबारा जम गया। ये देखो इस प्रकार से जम गया। साथियों, आज हम पहुंचे हैं मुरी विकास खंड के खरसाड़ी ग्राम पंचायत के डांडा क्यारी तोक में। और जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये पूरे जो डांडा क्यारी के लोगों की ये खेती है यहाँ पर, और पूरे साल भर इसी पर लोगों का गुजर बसर होता है। लाल चावल के लिए यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जाना जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पर जंगली सूअरों का इस कदर आतंक है कि पूरी की पूरी फसल जो है इस बार तहस नहस कर चुके हैं जंगली सूअर की। पूरी साल भर की मेहनत पर जो है जंगली सूअरों ने पानी फेर दिया है। और इस पर ना तो कोई अभी तक, ना तो राजस्व की तरफ से, ना तो फॉरेस्ट की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि फॉरेस्ट और राजस्व इस पर जरूर संज्ञान ले, क्योंकि पूरे साल भर लोग इसी पर निर्भर रहते हैं, लाल चावल पर ही निर्भर रहते हैं। और पूरी साल भर की अगर मेहनत पर पानी फिर जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने जो आर्थिक संकट है वो भी खड़ा हो जाता है। सोलर फेंसिंग का कहीं ना कहीं प्रावधान इस तमाम क्षेत्र में किया जाना चाहिए, ताकि सुअर या जंगली जानवरों का आतंक ना हो सके, या जंगली जानवर जो है खेत में ना घुस सके। यार देखिएगा यहाँ पर डांडा क्यारी में सूअरों का आतंक, जंगली सूअरों का आतंक इस कदर है कि आप देखिएगा पूरी जो फसल है, धान की फसल है, यहाँ पर तैयार ही थी। और आप देखिए किस तरीके से यह फसल जो है जंगली सूअरों का झुंड जो है बर्बाद कर चुका है पूरी फसल। ये देखिए, ये पूरा खेत आप देखेंगे यहाँ से लेके नीचे तक। ये देखिए पूरा, ये सब इधर नीचे देखो, ये सब जगह है। ये देखिए जी, ये आप देखिए। सबसे पहले तो हम उत्तराखंड दर्पण के बहुत बहुत आभारी है कि आप हमारे खेत और खलिहान तक पहुँचे और आपने हमारी बेबसी और लाचारी देखी है। और सबसे पहले तो हम उत्तराखंड की जो डबल इंजन की सरकार है वो हर जगह पे नाकाम हो रही है इस समय। हमारा कहना इतना ही है, जहाँ 21वीं सदी के भारत में सरकार एक और कहती है कि हम किसानों की आय दुगुना और तिगुना करेंगे, और दूसरी ओर सरकार के द्वारा हमारे जो पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड हमारा जो है सीमांत क्षेत्र है, और उत्तराखंड की जितनी भी भूमि है वो टोटल फॉरेस्ट लैंड से सटी हुई है और लगी हुई है। आप देख सकते हैं तो टोटल इधर हमारा जो है फॉरेस्ट लगा हुआ, और फॉरेस्ट के ही साथ हमारी ये जो टोटल ज़मीन है, और इस ज़मीन पे हम काश्तकारी करते हैं। और यहाँ पे हम जो लाल धान की जो उपज करते हैं, और वो लाल धान अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण एक फसल है, जो यहाँ तक नहीं कि इटली तक भी ये जो लाल चावल है ये इटली तक जो है इसका स्टॉल लगता है। तो हमारा सरकार से इतना ही अनुरोध है कि जहाँ सरकार फॉरेस्ट विभाग को जो है करोड़ों करोड़ों रुपए देती है, और फॉरेस्ट विभाग जो है उस पैसे को लेकर किसानों के लिए उसने कोई भी ऐसी ठोस रणनीति नहीं बनाई है जिससे कि जंगली जानवरों को रोका जा सके। तो हमारा भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार से यह अनुरोध है कि जहां हम उत्तराखंड के किसान जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से त्रस्त और प्रस्त हैं, हमारा सरकार से एक ही अनुरोध है कि आप हमको बचाएं, हमारे किसानों को बचाएं, हमको बचाएं। अगर किसान बचेगा तो प्रदेश बचेगा, प्रदेश बचेगा तो देश बचेगा। अगर किसानी नहीं बचेगा तो आप देख सकते हैं हमारी फसल आज जो चौपट है। चौहान जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक पूरी फसल जो है तहस नहस हो चुकी है, किसी भी काम की ये फसल नहीं है, तो लगभग कितने का नुकसान यहाँ पर हुआ होगा? तमाम ग्रामीणों की बात करें या परिवार की बात करें, कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा इस बार? भाई साहब, मैं तो फिलहाल अपने ग्राम सभा खरसाड़ी की बात करूंगा। तो ग्राम सभा खरसाड़ी में इस समय कम से कम 350 परिवार हैं, और 350 परिवार में लगभग मेरे ख्याल से मैं तो कहता हूँ 700-800 नाली ज़मीन यहाँ पे जो हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो मतलब कई वर्षों से, पिछले साल से भी और उससे पिछले साल भी हमने 1-2 बार जो है मुख्यमंत्री पोर्टल में भी जो है क्या नाम इसकी शिकायत दर्ज की थी, और वहाँ से भी जो है खाली लिपापोती हुई, आश्वासन दिया गया कि हम घेर बाड़ करेंगे, यो करेंगे, सो करेंगे। अब इसका आकलन तो जो है सरकार आके खुद करे। कम से कम 700-800 नाली ज़मीन पे जो है यहाँ पे जो सुअरों का आतंक हो रखा है। पहले तो कुछ तो दैवीय आपदा ने ख़त्म किया, और इसके बाद जो थोड़ी बहुत बची खुची कसर थी वो हमारे इन जंगली जानवरों ने जो है हमारी फसल को बर्बाद कर दिया है, सुअरों ने। अब हम कहाँ जाएं? अब जब हमको जो खाने के लिए राशन नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे?
हमारी फसल ही नहीं बचेगी तो हम कहाँ जाएंगे। पर हमारी तो ये लाल धान की जो है साल भर में हमारी एक ही फसल होती है, ये मुख्य फसल है हमारी। और ये फसल जो आज जो है तहस नहस है। तो हमारा सरकार से विनम्र आग्रह है, निवेदन करते हैं हम कि सरकार इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करे और किसानों को जंगली जानवरों के आतंक से बचाने का काम करे।